हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये थर्ड लेसन है बिहाइव का, द लिटिल गर्ल। और ये स्टोरी सेंसिटिव भी है। मीन्स अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस लेसन को पढ़ रहे हैं, तो बी सेंसिटिव एट योर हार्ट एंड थिंक अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द लिटिल गर्ल। और क्या वो अपने फीलिंग्स में, अपने ओपिनियंस में, अपने थॉट्स में सही थी कि नहीं थी, ये भी आपको सोचना है। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन आर सिनोनिम्स फॉर फ्रीडम। बच्चों को आज़ादी बहुत पसंद है, उन्हें रोको तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो कभी कभी पेरेंट्स की डांट को और पेरेंट्स की टोका टाकी को ऐसा समझ लेते हैं जैसे वो हमारी फ्रीडम में बाधक हैं, और दे आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट आवर फ्रीडम। दे डोंट अंडरस्टैंड अस। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें हमारे माँ बाप समझते नहीं हैं। और दूसरी तरफ पेरेंट्स के लिए भी है कि दे शुड बी वेरी लवेबल टुवर्ड द चिल्ड्रन, और ज़रूरत पड़ने पे अगर वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं तो उन्हें बैलेंस करना चाहिए बाय शोइंग देयर केयर फॉर द चिल्ड्रन। तो सिर्फ दिल का अच्छा होना नहीं है, बल्कि हमें शो भी करना चाहिए कि हाँ, वी हैव व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर यू इन आवर हार्ट। और इसको लिखा है शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत ही फेमस अपने समय में, न्यूजीलैंड की कैथरीन मैनफील्ड। 1923 में उनकी डेथ हो गई थी। सो लेट्स बिगिन व्हाट इज़ गिवन इन द लेसन। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि अब, मतलब कि अब ये नाइन्थ में है और कभी आप छोटे भी रहे होंगे, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं? यानी जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, तब आपको, आपके मन में अपने पेरेंट्स को लेकर क्या ख्याल थे, और अब आप जब 14 एंड 15 ईयर्स के हैं तो किस प्रकार के ख्याल आपको अपने पेरेंट्स को लेकर आपके मन में आते हैं? व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन यू हैव विद योर पेरेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड देम वेल or better than when you were in your childhood days, around 5 and 6 years? Then when you're much younger, perhaps you know understand the reasons for some of their actions. शायद अब आप बड़े हो गए हैं तो शायद समझते होंगे उनके कुछ एक्शंस को लेके। मतलब जब आप छोटे थे तो जब वो कुछ एक्शन लेते थे आपकी एक्टिविटीज़ पे या पनिशमेंट देते थे, तो तब आपको कैसा लगता था, और आप शायद उन्हें अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो आपको पहले अपसेट कर देती थी बातें पेरेंट्स की, शायद अब आप समझते होंगे कि नहीं, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारियां थी जो हमारे प्रति वो निभाते थे। द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर अ फादर चेंज। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी लड़की की, बच्ची की कहानी है, जिसके विचार, जिसकी फीलिंग्स, जिसके एहसास अपने पिता को लेके बदलते हैं। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। पहले वो उनसे बहुत घबराती थी, बहुत डरती थी, और उसके बाद फिर उन्हें समझने लगती है। और ये जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो ट्रांजिशन है इन हर थॉट्स, ये शायद प्रोबेबली हर घर की कहानी है। एन इको इन एवरी होम। हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, और माँ बाप कभी भी छोटे बच्चों को फ्री हैंड नहीं देते, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बहुत ही उनके, मतलब आसपास ही रहते हैं, उनकी खबर लेते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो वो भी उतना चिंतित नहीं होते उनको लेके। तो देखते हैं स्टोरी में क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज भी है, बहुत कठिन नहीं है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए, ही वॉज अ फिगर, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डरा जा सकता था, जो डराता था, जिसको देखकर मन में घबराहट होती थी। एन अवॉइडेड, और कोई भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहेगा, नज़रअंदाज करना चाहेगा, सामने नहीं पड़ना चाहेगा। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, तो वो काम पे भी जाते थे। जो लिटिल गर्ल है, यहाँ इसके फादर की बात हो रही, तो वो सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू अ रूम, वो उसके कमरे में जाते थे, मतलब उस बच्ची का अपना रूम था। एंड गेव हर अ कैजुअल किस। देखिए, किस तो नीचे है कि पेरेंटल केयर है, इट इज़ अ लव एंड अफेक्शन ऑफ द पेरेंट्स टूवर्ड्स द चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पे कैजुअल का मतलब है ऐसे ही, जब आप कोई चीज़ बिना प्लानिंग के, बिना प्री थॉट के, एनी विदाउट एनी प्री ऑक्यूपेशन, देन इट इज़ कैजुअल। बस ऐसे ही चले जा रहे हैं, बस ऐसे ही किताब पे पन्ने पलट रहे हैं, बस ऐसे ही ये तुमसे मिलने चला आया, दैट इज़ कैजुअल। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, तो वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी, फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है राहत, आराम। ओह, अब बला टली, इस तरह से। तो ओह, ग्लैड का मतलब अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सेंस का मतलब एहसास। तो राहत भरी बात होती थी जब वो गुड बाय कह देती थी और फादर बाहर चले जाते थे। अक्सर ऐसे घरों में बच्चे फील करते हैं कि फादर जब घर पे नहीं होते तो उन्हें लगता है कि ज़्यादा वो फ्री महसूस कर रहे हैं। मतलब फादर से बच्चे बहुत डरते हैं, जबकि मम्मी से उतना नहीं।
व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज, तो जब वो चले जाते थे घर के बाहर तो काम पे जाने के लिए, व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर, देखिए फेंट ऑफ फेंटर एंड फेंटेस्ट, तो डिग्रीज हैं, इसका मतलब होता है कि धीमा धीमा होते चले जाना, हल्का होते चले जाना। तो उसके बाद जिस गाड़ी से वो जाते थे उस गाड़ी की आवाज़ धीमी होती चली जाती थी, क्योंकि भाई वो घर से निकले और निकलने के बाद वो दूर होते चले जा रहे हैं, बच्ची घर में है, तो वो जो साउंड है वो फेंटर होती चली जाएगी। डाउन द लॉन्ग रोड, तो इससे उसे बड़ी राहत मिलती थी, क्यों? क्योंकि शी फियर्ड हर फादर। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, अच्छा भाई जब काम के लिए गए हैं तो शाम को लौटेंगे भी, तो जब वो शाम को लौटते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो घर पर सीढ़ियों पे वो खड़ी रहती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, अपने पिताजी की तेज आवाज़ सुनती थी, इन द हॉल, तो वो घर बहुत छोटा नहीं था इसका लो, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेके आओ, हैज़ंट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया क्या? यहाँ पे वो न्यूज़पेपर की बात हो रही है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जरा जाको देखो मेरे पेपर्स हैं क्या वहाँ पे, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स भी लेते आना, क्योंकि वो जूते उतारेगा तो स्लीपर्स पहनेगा। खेजिया, देखिए अब बच्ची का नाम पता चला हमें, केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, तो माँ इस तरह से बुलाती थी नाम लेके, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, अपने पिताजी के जरा बूट्स निकालो तो पैर से, लाइक ए गुड गर्ल। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीमे धीमे गर्ल फिर नीचे आती थी, स्लिप डाउन का मतलब सीढ़ियों से धीरे धीरे सरकती हुई, मोर स्लोली मतलब देखिए रनिंग करते हुए नहीं है, बच्चे अक्सर जब भी जाते हैं कूदते फांदे चलते हैं, बट यहाँ पे वो धीमे धीमे आ रही है, एक एक सीढ़ी स्लिप करती हुई, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उसके बाद जब वो हॉल में घुसती है तो और धीमे धीमे आगे बढ़ती है, मोर स्लोली, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद वो ड्राइंग रूम डोर को ओपन करती है। बाय दैट टाइम, और तब तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, तो वो अपने चश्मे यानी चश्मा पहनते थे, ऑन, तो वो अपने स्पेक्टिकल्स को ऑन मतलब पहन लेते थे, एंड लुक्ड एट हर, मतलब जब तक वो पहुंचती थी वहाँ पे तब तक वो चश्मा अपना पहन चुके होते थे, और फिर उसे देखते थे। ओवर देम, अच्छा चश्मे है ना, तो ये चश्मे पहनने के बाद इनके ऊपर से, दरअसल जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं तो वो नज़दीक की चीज़ को पढ़ लेते हैं लेकिन दूर की चीज़ को ठीक से देख नहीं पाते, अगर वो सिर्फ रीडिंग ग्लास हैं तो ऊपर से देखते हैं। हो सकता है आपके कुछ टीचर्स जो चश्मा पहनते हों वो रीडिंग ग्लास पहनते हों सिर्फ, और ज़रूरत पड़ने पे या तो उतारते हों या फिर ऊपर से देखते हों, तो वही हाल यहाँ पे है। इन अ वे, इस तरह से देखते थे, दैट वॉज टेरिफाइंग, जो डर पैदा करने वाला था, घबराहट पैदा करने वाला होता था, टू द लिटिल गर्ल, तो पिताजी आ गए, घबराहट शुरू हो जाती थी, जब वो चश्मे से ऊपर से देखते थे तो उन आँखों में भी खौफ नज़र आता था लड़की को, लड़की डर खा जाती थी। वेल केजिया हरी अप, केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को जरा निकालो तो, एंड टेक देम आउटसाइड, बाहर लेके जाओ, मतलब ड्राइंग रूम से बाहर ले जाकर रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन मतलब क्या तुम रही हो, गुड गर्ल का मतलब अच्छी लड़की, टुडे मतलब आज, तो वो पूछ रहे हैं कि कहीं तुमने कोई शैतानी तो नहीं की आज, कोई मिस्चीफ नहीं की, एकदम शांत रही अच्छी बच्चे की तरह। आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पापा, पिताजी, डैडी, जो भी आप समझिए। यू डोंट नो, अब ये क्वेश्चन मार्क, तुम नहीं जानती। इफ़ इज ठठर, दरअसल जब आप बोलते वक्त हकलाते हो, शब्द ठीक से नहीं बोल पाते हो, देन इट इज़ कॉल्ड स्टटरिंग। लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह हकलाओगी ना, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, फिर माँ को तुम्हारी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मदर का मतलब ये है कि जो फादर है केजिया का, तो उसकी माँ की बात हो रही है, और या ये भी हो सकता है कि केजिया की माँ के बारे में कह रहा हो। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हालांकि जब और लोगों की बात आती थी इसके फादर को छोड़ के तो कभी भी हकलाती नहीं थी, वो ठीक से बोल देती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लगभग लगभग उसकी आदत ये ख़त्म हो चुकी थी, वो छोड़ चुकी थी, इसका मतलब बचपन में वो हकलाती थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब वो नॉर्मल थी और लोगों के साथ बहुत अच्छे ढंग से बात करती थी, लेकिन बस पिता के सामने वो स्टटरिंग शुरू कर देती थी, बट ओनली विथ फादर। इससे पता चलता है कि वो कितनी घबराती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, अच्छा ऐसा इसलिए होता था कि तब वो बहुत कोशिश करती थी टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, ठीक ढंग से शब्द बोलने के लिए, मतलब अभी बच्ची तो थी ही तो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी, क्या बोले क्या ना बोले, दैट इज़ वाई शी स्टटर्ड।
वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है, वॉट आर यू लुकिंग सो रिचर्ड अबाउट, इतने नाखुश क्यों दिखाई दे रहे हो, इतने नाराज़ क्यों दिखाई दे रहे हो। तो ये उसकी माँ ने पूछा, मतलब केजिया की दादी ने। किससे? केजिया के पिताजी से। तो वो जवाब देते हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। देखिए ब्रिंक मतलब होता है दहलीज पे, की कागार पे, है ना। जैसे मान लीजिए बाउंड्री है तो बस इसी बाउंड्री पे है, या तो इस पार हो जाएंगे या इस पार हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड ब्रिंक। सुसाइड का मतलब आत्महत्या। तो कहते हैं कि आई विश, काश, यू टॉट दिस चाइल्ड, तुमने इस बच्ची को सिखाया होता, नॉट टू अपियर, कि वो इस तरह से ना पेश आए मेरे सामने, ना नजर आए मेरे सामने, कि जैसे वो आत्महत्या ही कर लेगी, कुछ बोल नहीं रही है, मरी जा रही है। तो ये तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं उसके पिताजी, बेचारी बच्ची पे क्या गुजर रही होगी। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर वो बच्चों को कोई चीज़ सिखाना भी चाहते हैं, डांटना भी चाहते हैं, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि बच्ची भय खा जाए, बच्चे भय खा जाएं। है केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो अब ये उसके पिताजी कहते हैं, केजिया जरा मेरा टी कप टेबल पर ले जाकर ठीक से रखो। तो अब मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि वो छोटी बच्ची थी, उससे इतना वर्क क्यों करा रहे हैं। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स अपने साथ बच्चों को सिखाते भी हैं चीज़ों को डील करना। हाँ, ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि उनके सिर पे सवार हो जाते हैं बच्चे। आप कौन सही कौन गलत ये आप फैसला करिए। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, वैसे भी छोटे बच्चों को उनके पिताजी बड़े ही तो दिखाई देंगे। उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, जो उनका मुंह था। व्हेन ही यार्न, जब वो जम्हाई लेते थे इस तरह से करके। अब ये छोटे बच्चे की सोच है जो यहाँ तक गौर कर रही है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अगर अकेले उनको देख ले, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। तो ऐसा लगता था जैसे किसी राक्षस को देख रहे हैं, किसी विशालकाय आदमी को देख रहे हैं। तो वो बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके जो पेरेंट्स हैं, खासकर फादर थोड़े लंबे हों तो बड़े दिखाई देंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है। बच्चे हमेशा ऊपर आँख करके अपने पेरेंट्स को देखते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। और ऊपर से घबराती थी तो उसे लगता था जैसे राक्षस जैसे बहुत बड़े हैं। जायंट मतलब राक्षस हम लोग हिंदी में कह देते हैं, वास्तव में जायंट मतलब होता है बिग, ऑफ लार्ज साइज। ऑन संडे आफ्टरनून्स, अच्छा जब संडे की बात होती थी तो छुट्टी होती थी। आफ्टरनून का मतलब दोपहर के आसपास का समय। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। तो जो ग्रैंड मदर थी, दादी मतलब उसके फादर की मदर, तो वो उन्हें ड्राइंग रूम में भेजती थी टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, जिससे वो अपनी माँ बाप के साथ ठीक से बात कर सके, थोड़ा मिल घुल सके उनसे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब वो जाती थी तो माँ उसे पढ़ती हुई मिलती थी। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और फादर फैल के एकदम सोफे पे लेटे हुए होते थे। अब संडे का दिन है, थोड़ा सा आराम करने का समय होता है। हिज हैंकरचीफ, और जो उनका रुमाल होता था, ऑन हिज फेस, वो अपने फेस पे रखे होते थे। वास्तव में हमारी आंखें सीधा लाइट पर पड़ती हैं तो आंखें बंद करने के बावजूद भी हमें नींद नहीं आती, तो हम या तो कुछ कपड़ा ऊपर आंखों में डाल लेते हैं या हाथ से आंखों को ढक लेते हैं। तो वो अपना चेहरा उसे ढके हुए थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस। वन ऑफ द बेस्ट का मतलब ये है कि उस बच्ची की नज़र में वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अच्छे कुशंस थे। तो एक पैर उनका उस पर होता था, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और सो रहे होते थे और खर्राटे ले लेके सो रहे होते थे। माँ इधर पढ़ने में बिजी है और दादी इनको भेजती है, जाओ बेटा बात करो उनसे, मम्मी पापा से। ये देखिए फादर सो रहे हैं, ये बच्ची जा रही है। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा, जो मैंने अभी आपको बताया। सी सेट ऑन ए स्टूल, तो वो स्टूल पे बैठ जाती है, मतलब छोटा सा टेबल है ना, तिपाई टाइप का। और ग्रेवली मतलब सीरियसली, बहुत गंभीरता से, वॉच्ड हिम, वो बराबर देखती रहती थी, नज़र गड़ाए रहती थी अपने पापा पे, अनटिल ही वोक अप, जब तक कि वो जाग नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेस्ड, और अंगड़ाई लेते हैं ना एकदम, जब जागते हैं सो के उठते हैं तो शरीर थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है। वैसे देखिए यहाँ पे बच्ची अभी तक जो समझ में आ रहा है वो कितनी ओबेइंग है। एंड आस्क द टाइम, और समय पूछते हैं कितना समय हुआ। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी नज़र पड़ती है, पिताजी की नज़र पड़ती है बच्ची पे। डोंट स्टेयर सो, ऐसे क्यों घूर रही हो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो एकदम उल्लू जैसी दिखती हो, भूरे। लो टांट मारा, कमेंट भी मार दिया बच्ची के ऊपर। बच्ची सोच रही होगी क्या मैं सच में उल्लू जैसी दिखती हूँ क्या। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स, तो वो घर पर ही थी विद ए कोल्ड, उसको दरअसल सर्दी हो गई थी तो बाहर जाने नहीं दिया गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी कहती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड, और उसको अपनी तरफ से एक राय भी दी, मतलब सुझाव भी दिया, मशविरा, एक अपना विचार दिया कि क्या करना चाहिए। शी शुड मेक हिम, उसे बनाना चाहिए एक पिन कुशन,
मतलब पिन कुशन बना दिया जाए, जैसे ये लकड़ी है कुछ भी उसके ऊपर और ये गद्दे टाइप का, जैसे पिन इसके ऊपर खोसी जा सके इस तरह। पिन कुशन यूज हुआ करता था, अब तो स्टेपलर ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहले पिन कुशन हुआ करती थी और टेबल पे रखी रहती, ज़रूरत पड़ी पिन निकाली और कहीं पे भी लगा दी। तो तुम पिन कुशन बनाओ फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। येलो सिल्क कपड़े से बनाओ उसको, और यही गिफ्ट तुम अपने पिताजी को देना, और ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ गिफ्ट तैयार करो लेबोरियसली, बड़ी मेहनत से, विद डबल कॉटन। उसने कॉटन का कपड़ा लिया और डबल करके, मतलब दोहरा लिया। द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। ऐसे मान लीजिए कि जो है उसने कपड़ा ऐसे गोल करते हुए पूरा बना लिया और एक तरफ से थोड़ा छोटा खोल रखा कि इसके अंदर हम सामान भरेंगे इसमें, तो 3 तरफ से उसको सिल लिया। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें भरे क्या वो, मतलब गद्देदार बनाना होता है ना उसे। दैट वॉज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहा था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। अच्छा, दादी जो है वो गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम। वॉन्डर्ड का मतलब होता है कि बस क्या भरा जाए क्या भरा जाए, घूमते घामते वो ऐसे ही पहुंच गई कैजुअली अपने माँ के बेडरूम में, टू लुक फॉर स्क्रैप्स। देखिए, किसी भी चीज़ का बचा कुचा हिस्सा उसका स्क्रैप है। आप कोई चीज़ कटिंग कर रहे हो तो मेन पार्ट आपने कट कर लिया, थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसा निकल के रह गया जिसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। तो वो किसी भी चीज़ का आप निर्माण करते हो, लकड़ी का काम कर रहे हो, लोहे पे काम कर रहे हो, यहाँ तक कि सिलाई का भी काम कर रहे हैं, तो कपड़े निकलते हैं जिनसे कुछ नया नहीं बनाया जा सकता, तो उनको भर कर तकिया बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। तो वो स्क्रैप्स ढूंढ रही थी ऑन द बेड टेबल। तो जो बेड टेबल मतलब बेड के पास जो टेबल था, सी डिस्कवर्ड ग्रेट मैनी सीड्स। तो वहाँ उसे कुछ पेपर्स नजर आए, और फाइन पेपर मतलब अच्छी क्वालिटी के, गैदर्ड जो इकट्ठा हुए थे, देम अप तो उसने उनको इकट्ठा कर लिया, टोर देम अप उनको चीर फाड़ के, छोटे छोटे टुकड़े करके, एंड स्टफ्ड ठूस ठूस के उस केस में, जो केस तैयार किया था उसने, उसमें भर दिया। देन सोड अप द 4th साइड, और उसके बाद चौथा साइड भी सिल दिया। अब बताइए वो पिताजी से कितनी डरती भी थी, और जब उसे पता चलता है कि उनका बर्थडे आने वाला है तो देखिए वो दिल जान से कितनी मेहनत करके जुट जाती है बनाने में। दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, मतलब हल्ला गुल्ला मचा हुआ था, शोरगुल मचा हुआ था इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। तो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने अपना भाषण लिखा हुआ था, वो खो गया था। ओ, तो इसका मतलब जो पेपर्स उन्हें फाड़ फूड़ के जो भर दिए क्वेश्चन के अंदर, वो वही पेपर्स थे। लेकिन गलतियां बच्चों से होती हैं, जब बड़ों से हो जाती हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। कितना गुस्सा आया होगा उसके पिताजी को। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे में यहाँ वहाँ तलाशी, ढूंढना कहाँ गए पेपर्स। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स। केजिया, मुझे लगता है तुमने कुछ पेपर्स तो नहीं देखे यहाँ पे, ऑन अ टेबल इन आवर रूम, हमारे कमरे में। अब ये ऑन इन आवर रूम का मतलब हो सकता है केजिया की माँ पूछ रही हो, क्योंकि उन्हीं के बेडरूम में तो मिले थे पेपर। ओ येस, सी सेड, अरे हाँ, आई टोर देम अप, मैंने फाड़ फूड़ के उनको, फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए, अरे वो गिफ्ट के लिए ना। तो वही, व्हाट, क्या, स्क्रीम मदर, मदर चिल्लाई कस के। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत इसी क्षण डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग, और घसीट कर उसे वहाँ लेके जाया गया जहाँ पर पिताजी पेसिंग, कदम ताल कर रहे थे, आगे पीछे ऐसे ऐसे। भाई देखिए उनकी स्पीच गायब हो गई थी ना, टू एंड फ्रो, मतलब यहाँ ऐसे 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 मूवमेंट, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और हाथ पीछे करके। वैसे मुझे तो बड़ी दया आ रही इस बच्ची पे, उसे घसीट के ले जाया गया बेचारी। हालांकि उसने काम तो बहुत गड़बड़ किया था, लेकिन जानबूझ के थोड़ी किया उसने। हाँ, डांटना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे आगे इस तरह की हरकत ना करें, लेकिन एनीवे, वेल, सी ही सेड शार्पली, बहुत तीखी आवाज़ में। तो दरअसल वेल हम प्रयोग करते हैं जब सामने वाले से अपेक्षा होती है कि मतलब कुछ वो बोलेगा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, तो माँ ने पुनः पूरी बात बता दी। तो उसको सुनने के बाद वो रुक गए जो कदम ताल कर रहे थे, और बच्ची को घूर के देखने लगे। डिड यू डू दैट, तुमने किया ये? नो, सी विस्फर्ड, मतलब बहुत तेज आवाज़ में, नहीं फुसफुसा, तो नहीं 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 नहीं, इस टाइप से। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन, तो कहता माँ इसके रूम में जाओ, एंड फेच डाउन द डैम थिंग। फेच का मतलब लेके आओ, कोई चीज़ मंगा रहा है वो, अब बहुत गुस्से में बोल रहा डैम थिंग। दरअसल हम गुस्से में किसी की मतलब कि किसी को सज़ा देना चाहते हैं, या कोई चीज़ बहुत अनप्लीजेंट घटती है, मतलब किसी चीज़ से एनॉयड आप फील करते हो, देन यू यूज़ डैम्ड, एक प्रकार का स्वेयर वर्ड है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग तेज़ चल रहे हैं
और कोई साथ में बहुत तेज़ चल रहा है। वाई डू यू रन डैम्ड सो फास्ट। मेरे तो दिन ही ख़राब चल रहे हैं, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, तो डैम थिंग्स वन आफ्टर एनदर। अब जैसे मान लीजिए आपके नंबर बहुत कम आए और अपने पेरेंट्स के पास लेके गए, तो पेरेंट्स गुस्सा हो सकते, क्या करूँ इसका, व्हाट शुड आई डू विद दिस डैम्ड रिजल्ट ऑफ योर्स। लेकिन वो किस चीज़ को लाने की बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, तुरंत इसे ले जाके इसके बेड पे लेटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बेचारी रो रही थी, बताना चाहती थी। सी ले इन द सैडोड रूम, अब देखिए रूम में ज़्यादा उजाला नहीं था, इसका मतलब वॉचिंग द इवनिंग लाइट, तो शाम का समय था और लाइट जल रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, तो उस लाइट से जो फ्लोर पर जो तरह तरह की जो परछाई बन रही थी, तो उसकी तरफ है सैड लिटिल गर्ल पैटर्न ऑन द फ्लोर, तो वो देख रही थी उसको, रो रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम, पिताजी कमरे पे आए। जरा सोचो अगर आप उस लड़की की जगह होते तो आप पे क्या गुजरती। विद द रूलर इन हिज हैंड्स, और हाथ में छड़ी थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बेचारी ने वो जो बेड शीट होती है उसके अंदर अपने हाथ छुपा लिए। ही पुल्ड देम साइड, उसके पिताजी इतना गुस्सा थे कि वो हाथ उन्होंने वहाँ से निकाल लिए। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बाहर करो, मतलब ऐसे फैलाओ जिससे कि मैं छड़ी उस पर मार सकूँ। यू मस्ट बी टॉट वंस, अब तुम्हें सिखाना पड़ेगा। वंस एंड फॉर ऑल, मतलब हमेशा हमेशा के लिए सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, उस चीज़ को टच नहीं करना चाहिए जो चीज़ तुम्हारी ना हो। अब बच्चों की तो आदत ही होती, अरे बड़ों की भी होती है, वहाँ मत जाना, तो इसका मतलब वहाँ ज़रूर जाना, ये टेंडेंसी होती है। दीज आर द ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, आदमी चाहे किसी भी बड़े से बड़े साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल युग में हो, उसकी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो सेम रहती हैं। वो गुस्सा पहले भी करता रहा होगा, हजारों हजारों साल पहले भी, और आज भी करता है। मुस्कुराता तब भी था, आज भी है। इमोशंस तब भी थे, आज भी है। तो वो छड़ी मारने चल रहे हैं, बेटी को सिखाना चाहते हैं जिससे कि आगे गलती ना करे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये आपके बर्थडे के लिए था। बेचारी बोल भी रही है, इतने पे तो पेरेंट्स को कम से कम दया आ जानी चाहिए। डॉन खेम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम्स, और जैसी वो बोल रही थी उसी समय आके छड़ी उसके गुलाबी गुलाबी हाथों पर गिरी, हथेली पर। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, अब मुझे लगता है उसके पिताजी बड़े गुस्सैल थे। ग्रैंड मदर भी नहीं बचा पाई, और उसके बाद उसे शॉल में लपेट कर एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, मतलब वो चेयर जो ऐसे 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 झूलती है, तो उस पर झुलाते हुए द चाइल्ड क्लंग टू अर सॉफ्ट बॉडी, और बच्ची जो अपनी दादी माँ की बॉडी से चिपकी हुई, क्लंग। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, ये भगवान भी ना, ईश्वर भी ना, ये गॉड पिता क्यों बनाता है। वैसे क्या होता है ना कि हमें जिसका बहुत ख़राब एक्सपीरियंस होता है तो हम उनके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। अब अगर ये कहानी बहुत छोटी क्लास में, इसे 9th की बजाय देना चाहिए था इसे 5 और 6 में, क्योंकि उस समय जो भी बच्चे इस स्टोरी को सुनते ना वो डिफरेंट ढंग से इसको लेते। अब आप चूँकि बड़े हो चुके हैं ना, उतनी सेंसिटिविटी अभी आपके साथ नहीं है, क्योंकि उस समय की छोटी लड़की इसे अपने ऊपर लेके चलती और फील करती पूरी की पूरी, उसकी जगह अपने आप को महसूस करती। मैं बार बार बताता हूँ, लिटरेचर आप तभी पढ़िए when you can feel the smell of every word with your own visualizations, connotations, meanings, inferences, your own conclusions। जैसे ज़िंदगी इमोशंस के बिना बेकार है, मशीन बन के नहीं जिया जा सकता, उसी प्रकार से लिटरेचर में इमोशंस के साथ चलना चाहिए आपको। इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थॉट लेके नहीं चलना चाहिए। तो सोचती है पिता क्यों बनाते हैं, सी सॉट, बेचारी सिसक रही थी। हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी, देखो बेटा क्लीन हैंकी है डार्लिंग, बहुत प्यार जिसको आप करते हैं उसके लिए डार्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, और सो जाओ बेटा। पेट, आप कोई जानवर पालते हैं उसे पेट कहते हैं, क्यों, क्योंकि आप उसे प्यार से पालते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत प्यार से पेट कहा जाता है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, बेटा सुबह तक ना तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वास्तव में बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, उनका मूड बहुत ख़राब था कि उन्होंने मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, तो मतलब ये रात की बात हो गई। अब सुबह या जब अगली बार जब नज़र पड़ी
अपने पिताजी पर। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। ओफो बेचारी। अब आप विजुलाइज करिए, उस छोटी बच्ची का चेहरा आपके दिमाग में होना चाहिए। वो क्या कर रही है, अपने हाथ पीछे कर रही है कि कहीं पिताजी फिर ना मार दें। पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अपने पीछे दोनों हाथ कर लिए। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जो गाल थे वो लाल हो गए, डर के मारे लाल हो गए। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अच्छा, उनके पड़ोसी थे मैकडोनाल्ड्स का परिवार। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। एक तो ये भी फ़र्क पड़ता है ना, बेचारी अकेली थी, मतलब कि अगर और भी हों तो बच्चे आपस में समय बिता लेते हैं, शेयर कर लेते हैं बातें। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, तो दोनों की जो दीवार थी उसमें जो जगह थी उसमें से वो फेंस से देखती थी। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, तो वो छोटी बच्ची देखती थी कि वे लोग टैग, मतलब छुआ छुआई, मतलब तू मुझे छुओ पकड़ो, और वो बचने की कोशिश करता था, तो गेम खेलते थे इन द इवनिंग, शाम को। द फादर विद द बेबी, और जो फादर था वो अपनी बेबी को, यानी जिसका नाम माओ था, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पे उठाए रहता था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और बाकी दोनों लड़कियां उसी कोट की पॉकेट को पकड़ कर लटकती रहती थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, तो वहाँ पे फूलों की क्यारियाँ थी, उसके आसपास चक्कर काटती थी। शेकिंग विद लाफ्टर, खूब हंसी ठहाका करते थे। वंस ही शॉ द बॉयज टर्न, और एक बार तो उसने देखा कि जो लड़के थे वो मुड़ के हॉस ऑन हिम, वो जो पानी है ना, जिस ये दिस इज़, वो पाइपें अपने पिताजी की तरफ कर दी। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग, और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए सबको हंसता हुआ उनकी तरफ भगा। अब देखिए यहाँ पर एक ये फादर हैं, नाउ शी कैन कंपेयर। देन इट वॉज सी डिसाइडेड, तब उसने फैसला किया, तब उसे समझ में आया, मतलब सी अंडरस्टूड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। सॉर्ट्स मतलब प्रकार, फादर के भी कई प्रकार होते हैं। मुझे हंसी आ रही है यहाँ पे, लेकिन बच्ची देखिए, हम सीखते हैं ना जीवन में, एक्सपीरियंस लेते हैं। व्हाट वी नो थ्रू आवर एक्सपीरियंस इज एवर लास्टिंग, सदा सदा के लिए एक्सपीरियंस होते हैं हमारे। तो उसने कहा, सोचा होगा मेरे एक पिताजी हैं जो छड़ी से मारते हैं, और दूसरी तरफ उसके होस पाइप से भिगा दे रहे हैं, कंधे पे बच्चे को बिठाया हुआ एक अपने, हंस रहे हैं खेल रहे हैं। फादर ऐसे भी होते हैं। सडनली वन डे, और अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो वो और ग्रैंड मदर, मदर मतलब ये बच्ची की माँ, वो हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, तो वो बच्ची जो है घर में अकेली रह गई। इन द हाउस विद एलिस द कुक, तो उनके घर में खाना पकाने वाली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो दिन के समय तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्ची थी, उसका समय बीत गया। ये देखिए बच्ची देख रही है जो गैप है इनके बीच का, वहाँ से, और क्या देख रही है कि देखिए ये भी पिताजी की एक वैरायटी है, किस्म है, कि किस प्रकार से दोनों पॉकेट खींच रही हैं, दौड़ रहे हैं सब, और बैठा हुआ है माओ, एक बेबी। और द लिटिल गर्ल सॉ थ्रू ए गैप द मैकडोनल्ड्स प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, तो अब घर में दादी माँ भी नहीं है, शायद उसकी माँ भी ना रही होंगी, तो एलिस ने उसको सुलाने की कोशिश की। शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, लेकिन अचानक बहुत घबराने लगी, बहुत डर उसके मन में पैदा हो गया। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है रात को जो बुरे डरावने सपने आते हैं, मैं क्या करूँगी जब मुझे वो डरावना सपना आएगा। सी आस्ट, उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तो उसे ग्रैनी आती, मुझे उठा के लेके जाके अपने बेड पे अपने साथ ले लेती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं बस अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ऐसा लगता है जैसे आसपास से आवाज़ें आ रही हैं फुसफुसाने की, डरावना लगने लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बेटा सो जाओ तुम आराम से, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और हाँ चिल्लाना नहीं। एंड वेक योर पुअर पा, कि अपने बेचारे तुम्हारे पिताजी जाग जाएंगे नहीं तो। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन उस रात उसे वही पुराना डरावना सपना आ ही गया। द बूचर विद नाइफ, एक कसाई हाथ में चक्कू लिए हुए, एंड अ रोप, एक रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, उसके पास आ रहा है, पास आ रहा है, स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा है, द ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट में डर है, ड्रेडफुल डरावनी स्माइल। वाइल सी कुड नॉट मूव, अब वो इतनी डर गई है कि बेड पे वो मूव नहीं कर पा रही। कभी कभी होता है हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सपने में, तो हाथ उठाने की कोशिश करते हैं तो उठता नहीं है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वहाँ शांत पड़ी थी अपनी बेड पे, क्राइंग आउट, चिल्लाने लगी, ग्रैंड माँ, शी वोक शिवरिंग,
और अचानक झटके में, अच्छा यहाँ पे वो जो आ रहा है तो वो जो कि सपना देख रही है तो खड़ी है, वो पास आ रहा है तो मूव नहीं कर पा रही है, वहीं पे जड़बा एकदम खड़ी है एकदम से डर के मारे। शिवरिंग मतलब कांपना, वो कांपते हुए जाग जाती है टू सी फादर बिसाइड हर बेड। और जब वो जागती है तो आसपास क्या देखती है कि उसके पिताजी उसके पास खड़े हैं। वैसे छोटे बच्चों को जानते हैं, वो गॉड जैसी चीज़ को कितना जानते होंगे नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि हमारे पेरेंट्स सब चीज़ का सॉल्यूशन है। खासकर और जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई मार दे कुछ कह दे तुरंत भाग के माता पिता के पास आते हैं या कहते हैं मम्मी से बता दूंगा। दे आर द बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स, दे आर द बेस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर देम। तो पिताजी उसके बगल में खड़े थे, ए कैंडल इन हिज हैंड, और हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? ओ बूचर, अरे बूचर, नाइफ, चाकू उसके हाथ में, मुझे ग्रैनी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, तो उन्होंने कैंडल को बुझा दिया एंड बेंड डाउन एंड कॉट अप, तो वो नीचे मुड़े और उसको उठा लिया, मतलब अपने हाथों में पकड़ के उठा लिया। द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में ले लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज, उसके बाद उसे जो रूम से और उनके रूम तक आने का जो पैसेज था रास्ते से होते हुए अपने बड़े से बेडरूम में पहुँचे। उनका रूम था, बेडरूम था। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। अब वो डबल बेड रहा होगा क्योंकि उनके पेरेंट्स का बेड था। ही पुट अवे द पेपर, तो पेपर को उन्होंने उधर रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप, देखिए टक के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अगर आप बिस्तर पे किसी को आराम से लिटा के ऊपर से आप ऐसे उड़ा दीजिए तो उसे भी टक अप कहा जाता है। यहाँ मीनिंग लिखा भी गया है। पता चला तकिया रखा हुआ है, आपने कोई चली जाकर आराम से इसके अंदर खसका के रख दिया, टक, उसे भी कहा जाएगा। आप चल रहे हैं, पता चला पानी में पड़ रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा अपने, मान लीजिए कोई लड़की थोड़ा सा अपने स्कर्ट्स को ऊपर किया कि पानी में ना भीग जाए, टक द स्कर्ट्स अप। आपकी शर्ट्स बाहर आ गई है, पैंट आपने पहनी हुई है, अब आपको शर्ट्स को अंदर डाल देना, टक द शर्ट्स इन। तो बहुत से मीनिंग होते हैं। तो टक्ड अप, तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया गया है कि चुपचाप बेड पे लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और बगल में वो खुद लेट गए। हाफ एस्लीप, आधे सोए हुए थे, शांत थे, स्टिल, अभी भी उसे वो बूचर्स, उसकी स्माइल, सब उसे ध्यान में आ रहा था। ऑल अबाउट हर, मतलब आसपास, ऐसा लग रहा था उसे कि अभी भी बूचर मेरे आसपास है। अच्छा ये उसके लिए, केजिया के लिए। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, मतलब उसे नींद तो आ रही है और वो जब उसे अभी सपने में हल्का हल्का आ रहा था तो वो और अपने पिताजी के पास खसक जाती है। स्नगल्ड, आपने देखा होगा ठंडी में, या जो कुत्ते के बच्चे को देखा होगा छोटे छोटे होते हैं तो वो आपस में अलग अलग नहीं सोते, वो एक दूसरे के ऊपर ही मुंह रख के ऐसे लेट के आपस में एकदम इकट्ठा होकर सोते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट फील होता है। तो मूव्ड इनटू द वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, तो जाके सट के एकदम बैठ जाना, लेट जाना। तो इस प्रकार से स्नगल्ड किया उसने। हर हेड अंडर हर हिज आर्म, तो उनकी जो बाँह थी उस बाँह के नीचे अपना सिर कर लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को भींच के कायदे से पकड़ लिया। नाउ उसके पिताजी थे, वो थे कितने भी हार्ड हों लेकिन अपने बच्चों को मुसीबत में वो नहीं छोड़ सकते। अब देखिए यहाँ से भावनाएं चेंज हो रही हैं क्योंकि जैसे ही वो चिल्ला रही थी उस वक्त उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, और जब उसके पिताजी को बताया गया कि बगल में पहुँच गए थे, वहाँ से रीडर को भी बड़ी ही रिलीफ महसूस हुआ होगा जैसे मुझे, क्योंकि मैं अगर छोटा बच्चा होता और तुरंत अपने पिताजी को देखता वहाँ पे तो सारा डर मेरा गायब हो जाता। तो यहाँ पर ये देन द डॉग डिड नॉट मैटर, अब जब वो एकदम वहाँ पे नज़दीक आ गई, शर्ट पकड़ ली, अपने पिताजी के इतने क्लोज आ गई, तो अब अंधेरे का कोई मतलब नहीं था। सीले स्टिल आराम से सो रही थी। ये होता है जब आपकी चिंता दूर करने वाला कोई आ जाता है आपके पास, कोई सपोर्ट आपको मिल जाता है भरोसेमंद। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अच्छा पिताजी हैं वो सब समझ रहे हैं कि बच्ची डर गई है। रब योर फीट अगेंस्ट, अपने पैर मल लो बेटा, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों के सहारे, एंड गेट देम वार्म, तुम्हारे पैर गर्म हो जाएंगे। सेट फादर टायर्ड आउट, थके हुए। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उस बच्ची के सोने के पहले वो खुद ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो बच्ची अब थोड़ा सा जग गई थी ठीक ठाक, तो उसके अंदर एक फ़नी फीलिंग आ गई। मतलब ये ख्याल कभी उसके मन में पहले नहीं आए थे, लेकिन उन ख्यालों से उसे बड़ी राहत महसूस हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है उन ख्यालों को मन मिलाकर। दैट इज़ वाई इट इज़ फ़नी हेयर। दूसरा मीनिंग फ़नी का मतलब होता है स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा, यानी अनोखा। तो बड़ी अजीब सा ख्याल उसके मन में आया जो कभी नहीं आया था। पुअर फादर, बेचारे मेरे पिताजी। नॉट सो बिग, बहुत बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल। अब वो पहले बड़ा समझती थी, बहुत बड़े हैं, तो बच्चों का बड़े से अपना ही मतलब होता है कि इनको शायद कोई कभी परेशानी नहीं होती होगी, ये किसी को भी परेशान कर सकते हैं, परेशान ही खुद नहीं हो सकते।
लेकिन अब वो कह रही बहुत बड़े भी नहीं है ना आखिरकार, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर, अगर उनकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है ना। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से थोड़ा हार्ड हैं। ये ग्रैंड मदर की बॉडी को सॉफ्ट बताया गया है। और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं ग्रैंड मदर से ज़्यादा वो कठोर हैं व्यवहार में, बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन ये हार्डनेस अच्छी है। दरअसल ये अगर उसकी बॉडी से चिपक के वो है इस वक्त लेटी हुई है, तो भाई ग्रैनी की बॉडी और जेंट्स और लेडीज़ में अंतर तो होगा, तो वो उस हार्डनेस की बात शायद कर रही है। लेकिन ये अच्छा लग रहा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और देखो हर दिन तो वो वर्क पे जाते हैं। एंड वाज टू टायर्ड, और कितने थक जाते थे, कितने थके हुए थे, टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड बन सकें। ओह वाट अ गर्ल, यहाँ पे अपने फादर को मैकडोनाल्ड से तुलना करके सेव कर रही है, खुद ही आर्ग्यू कर रही है कि वो मैकडोनाल्ड परिवार की तरह क्यों नहीं है। सी इज़ फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट। इट हैपन्स व्हेन वी लव समवन। हम अपनों के लिए इस तरह के विचार लेके आते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि क्या वजह हो सकती है। वो ऐसे हैं तो इतने थके हारे हैं ना, इस वजह से जब वो लौटते हैं तो मैकडोनाल्ड जैसे नहीं हो सकते। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, अब वो समझ रही है कि उनकी इतनी अच्छी लिखी हुई स्पीच को उसने फाड़ दिया था। सी स्टर्ड सडनली, और जब वो फाड़ने वाली बात आई ना, सी स्टर्ड, अचानक शरीर उसका हिल गया। देखिए कलछल, ये सब्जी बन रही है, ठीक है, और मम्मी ने कहा थोड़ा चलाते रहना, तो अब आप उसे ऐसे ऐसे चला रहे हो, स्टोरिंग, तो उस टाइप से वो हिल गई। एंड साइड, और एक आह निकली उसके मन से। वॉट इज़ द मैटर, तो जब वो मतलब आह निकली तो पिताजी शायद फिर जग गए। क्या बात है, आई डर फादर अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया क्या। ओह सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची ने कहा, ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पे है, आपके हार्ट के ऊपर मैं अपना सिर रख के सो रही हूँ। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे गोइंग मतलब धड़कते हुए सुन रही हूँ, ये बीट कर रहा है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा दिल है पापा आपका, डैडी आपका। फादर, डियर फादर, मेरे प्यारे पापा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे समझ में आया कि अंततः मेरे पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट प्रदान करते हैं। उनके मन में अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार होता है, लेकिन कुछ लोग उस प्यार को शो करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए उसे शो करते हैं। तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा शोई टाइप के होते हैं और हम उनके चक्कर में आ जाते हैं, और कुछ लोग थोड़ा रिजर्व टाइप के होते हैं, जबकि हो सकता है उनसे भी ज़्यादा केयर उनके मन में आपके लिए हो। ऐसे टीचरों के साथ भी हो जाता है। कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। और कुछ टीचर्स इस तरह से नहीं होते हैं, खाली पढ़ाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, बट दे आर आल्सो केयरिंग टुवर्ड्स देम। लेकिन फिर भी पनिशमेंट को लेकर जो उसके ऊपर छड़ी मार दी गई थी, आई कैन नॉट अप्रूव इट। तो बहुत ही अच्छी नोट और बहुत ही अच्छी एंडिंग है इसकी, क्योंकि बच्चों को महसूस होना ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स का कोई एक्शन उनके खिलाफ होता है तो उसे वो समझें क्यों ऐसा था। अब आप सोचते रहिए कि फ़ादर का रिएक्शन क्या रहा होगा। इसके जो भी आपको सॉल्यूशंस हैं, मीनिंग्स हैं, सब वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आप नज़र रखिए। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बींग्स इन द वर्ल्ड। तो अपनी समझदारी से अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, पर रिएक्शन ज़रूर शो करिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। योर जीसस सेज गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।